दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद की कक्षा से पहला मैसेज भेज दिया है और ये मैसेज हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। चंद्रयान-3 ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है और इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार है वो पल, वो घड़ी जब चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा अब काफी नजदीक है। चंद्रयान-3 ने अपनी अग्नि परीक्षा को पास करते हुए भारत के लिए एक बड़ी जीत हासिल की है। जी हां, भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती धमक की सबसे बड़ी खबर चंद्रमा के ऑर्बिट से आई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपनी दुआएं चंद्रयान-3 मिशन को देने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले जो संदेश भेजा उसे हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान-3 का पहला संदेश था, मॉक्स इस्ट्रैक, दिस इज चंद्रयान-3, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। यानी मॉक्स इस्ट्रैक, मैं चंद्रयान-3 हूं, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। यहां पर बता दें कि मॉक्स इस्ट्रैक क्या है। मॉक्स की फुल फॉर्म है मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स और इस्ट्रैक की फुल फॉर्म है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर का नाम है जहां से इसरो चंद्रयान-3 का संचालन कर रहा है। तो चंद्रयान-3 ने इस ट्रैक को संबोधित करते हुए बताया है कि उसे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इस ट्रैक धरती से चंद्रयान-3 की एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा है और समय समय पर कमांड्स भी दे रहा है। चंद्रयान-3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही मैसेज भेजा। अपने सफर के 22 दिन बाद चंद्रयान-3 ने शनिवार शाम को इस बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। चंद्रयान-3 ने लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती की ग्रेविटी के दायरे से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की कक्षा में डालने के प्रोसेस को अंजाम देने में कुल 30 मिनट का वक्त लगा और चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा दिया गया। अब इंतजार उस पल का है जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा और भारत का नाम ऊंचा करेगा। बता दें कि चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा और इसकी शुरुआत 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से हो चुकी है। इसके बाद दूसरा ऑर्बिट 18 से 20,000 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा में होगा। फिर तीसरे मैन्यूवर में 4 से 5,000 किलोमीटर, फिर चौथे में 1000 किलोमीटर और पांचवें में 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा हासिल होगी। अब अगर बात करें कि आखिर किस दिन चंद्रयान-3 कौन से ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, तो जैसे कि हमने बताया कि अभी वो चांद के पहले ऑर्बिट में है। 6 अगस्त को रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरे ऑर्बिट में इसकी एंट्री होगी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 17 अगस्त को ही चंद्रयान को 400 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा और 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद से चंद्रयान-3 की दूरी धीरे धीरे कम की जाएगी। लैंडर मॉड्यूल 10 बाय 35 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। जैसे कि इसरो ने पहले ही बताया है कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जा सकती है। अगर आपको चंद्रयान-3 के पूरे सफर को डिटेल में समझना है तो हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप आई आइकन को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। हार्ड लैंडिंग अगर आसान भाषा में समझें तो चंद्रयान-2 चांद की सतह पे क्रैश हो गया था। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। अब 4 साल बाद फिर इसरो चंद्रयान-3 के जरिए लैंडर और रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतारने की कोशिश करेगा। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग ही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 के मुकाबले काफी अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान-3 की लेग्स भी काफी मजबूत बनाई गई हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो सके। रोवर 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा।
रोवर चांद के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डेटा इकट्ठा करेगा। इस डाटा से चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है, इस पर आगे भी अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए यह खोज जरूरी है। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।